हर हर महादेव शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद चारों ओर गूंज रहा है। जिस तरह से आप इस अद्भुत तस्वीर में देख रहे हैं, वैसा ही प्रकाश आपके जीवन में भी फैलने वाला है। मेरे बच्चे, ये दिन आपकी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है, पर याद रखें, सबसे पहले जो सच्चे भक्त है वे प्रेम से हर हर महादेव टाइप करें और ये सुनिश्चित करें कि आपने इस वीडियो को लाइक की है। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों पर बरसता है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आज का दिन इतना खास है। देखिए मेरे बच्चे, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार घटित होते हैं। आज आपको वो अवसर मिल रहा है जो आपकी साधारण किस्मत को महान बना सकता, परंतु इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और हर निर्देश का पालन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय आपको विशेष सावधानियां बरतने का है। सबसे पहली बात, अपने विचारों को पवित्र रखें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान ना दे। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो भी आज अपनी सोच को शुद्ध रखेगा, उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। जो भी आपसे कुछ बोले, उसे प्रेम और आदर के साथ जवाब दे। अगर आप किसी को कठोर शब्द कहेंगे तो आपके द्वारा बोली गई हर बात ब्रह्मांड में गूंजेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और दया का पालन करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली अंकों की जिनका उच्चारण करते ही भोलेनाथ आपके सारे संकट हर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन आपको 108, 555 और 888 जैसे शुभ अंकों को टाइप करना चाहिए। जो भक्त अपने दिल से इन अंकों को कमेंट करेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। याद रखें, ये केवल अंक नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखें, जो लोग आपकी प्रकृति से जलते हैं उन्हें कोई महत्व ना दे। आप अपने कर्म करते रहें। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ, और जब मेरा हाथ आपके सिर पर हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूं। मेरे आशीर्वाद से आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि। मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर होगी और जो उलझने तुम्हारे दिमाग में चल रही थी वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो दुख तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था वो अब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कह पाओगे। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, अब तुम पलटकर जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब तुम अपने दिल की बात बिना किसी डर के सबके सामने रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने दिन खुशी से बिताओ। आने वाली खुशियां अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारा भाग्य ना ग्रह नख शत्रु कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 55 लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बोले कि अगर ये सच में सच्चा व्यक्ति होता तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब तुमने अपने वजूद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तुमने पूछा, महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? ये मोड़ और ये रास्ते मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह, हर तरफ मेरे शत्रु ही क्यों है? महादेव, कोई तो ऐसा हो
जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। क्या गलती मुझ में ही है? लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो भगवान तुम्हें अच्छा फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी को जवाब दोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल देंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब खुद की अहमियत करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए हमेशा सोचना छोड़ दो। पहले अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हें अब तक उन्हीं गलतियों की सजा मिली है जब तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं कि अपने सपनों को दूसरों के लिए त्याग दिया और अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम बहुत रोओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, ये सच है कि इस महीने में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत होना, ये केवल तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए है। ये भावनाएं कुछ समय के लिए आएंगी, लेकिन ये नकारात्मक विचार तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करो और अब अपनी शक्तियों को पहचानो। वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर मान लो कि तुम बुरे हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे। पर सच ये है कि तुम एक पुण्यात्मा हो। ना जाने कितने जन्मों से तुमने मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाए हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ है, इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए और तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, उन्हें अब एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल नहीं करेंगे। वो लोग जो तुम्हें कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद को उसी कटघरे में खड़ा पाएंगे। वे अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की जगह किसी का भला सोचते तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वे लोग जो दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, असल में उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उनके परिवार में उथल पुथल मची हुई है और ये सब मुझसे छुपा नहीं है। उन्होंने तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगा था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वे कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब उन्हें तुम्हारे अच्छे कर मोह का वह प्रतिफल दिखेगा। तुम्हारे पास शायद बहुत पैसे ना हो कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों की भलाई सोची है। तुमने दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है और हमेशा मेरे पास प्रार्थना की है। मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रुओं को अब तुम्हारा महादेव जवाब देने वाला है। उन लोगों की बातों को अब सोचना छोड़ दो और आज के दिन ध्यान जरूर करना, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहां भी तुम बैठकर ध्यान लगाओ, उस जगह को पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। इससे वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर कपूर का दीपक जलाकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख देना। इससे भी तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या जहां भी हो ध्यान लगाओ। आज का दिन 7 चक्र मेडिटेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेडिटेशन तुम्हें आने वाले कष्टों से बचा आगा और दिखाएगा कि तुम अब अपना ख्याल रखना शुरू कर चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेडिटेशन करना मत भूलना। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार चीनी या चावल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना। ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा दान करो, बस कुछ चम्मच भी दे दो। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो वो भी पर्याप्त है। ऐसा करने से तुम हारे घर में धन की वर्षा होगी। पैसे से जुड़ी सारी बाधाएं
समाप्त हो जाएंगी और सफलता का मार्ग एकदम साफ हो जाएगा। तुम बहुत थक गए थे अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन अब तुम्हारा महादेव आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी, उन सभी को अब जवाब मिलेगा। ये महीना तुम्हारे सारे कर्मों का फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत रहेगा और इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसे सत्यापित करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से जो उलझने तुम्हारे मन में थी, इस महीने तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि तुम वहां की राजनीति से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और बताता है। दिल में तो यह आता है कि एक बार सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कई बार तुम्हारा लोगों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि वे तुम्हें एक प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छिपी हुई है। जैसे जैसे इस महीने तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराना मत मेरे बच्चे। उतनी ही प्रबल ईश्वरीय शक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। ये शक्ति हर कदम पर तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इस महीने में लोग तुम्हारे लिए कई बाधाएं खड़ी करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से उनके हर षड्यंत्र को विफल कर दिया जाएगा और तुम हर दर्द से बच जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम बहुत प्रेरित महसूस करोगे और ऊर्जा से भरे रहोगे। लाख मुश्किलों के बावजूद तुम्हारे काम आसानी से बनते जाएंगे। तुम प्रकृति से भी बहुत जुड़ाव महसूस करोगे और तुम्हें ढेर सारे शुभ समाचार मिलेंगे। इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही उपयोग करना याद रखना। पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है। तुम्हारे जीवन में ये अच्छा समय आने वाला है, तो इसे व्यर्थ मत जाने दे। हर कार्य सोच समझ कर करो और अपने भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करो। जब तुम्हें सफलता मिले तो महादेव को धन्यवाद देना और इस संदेश को शेयर करके शिव जी को संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस महीने में बहुत अनुशासन में रहना होगा। जब तुम अनुशासन का पालन करोगे, तभी इस महीने मिलने वाले अवसरों का सही लाभ उठा पाओगे और अपनी वृद्धि के लिए उनका सदुपयोग कर सकोगे। तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार आएगा और नए रिश्ते जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे संबंध अच्छे होंगे और तुम अपने ऊपर भी बहुत काम करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अंदर से बहुत खुश रहोगे। पिछले कुछ महीनों में जो आलस और थकान महसूस हो रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी। इस महीने तुम्हें उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा भारीपन और भ्रम भी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंध है, तो कुछ गलत फहम के कारण थोड़ी दूरियां आ सकती है। हो सकता है कि इस महीने बातचीत भी बंद हो जाए, लेकिन ये तुम्हारे रिश्ते का अंत नहीं होगा। बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। राहु तुम्हारे दिमाग को भटकाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें भ्रमित करेगा कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। वो कहेगा कि तुम कभी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, लेकिन ये केवल दिमाग का खेल होगा। अगर तुमने मेहनत की है और खुद पर विश्वास है, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने माँ की बहकावे में मत आना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिससे तुम्हें क्रोध आएगा, लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि ये महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। ये पूरा महीना खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लायक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में जितने भी दुख तुम्हें मिले और जो कुछ भी तुमसे छीना गया, अब तुम्हें उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा। ये महीना और ये साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा साथ
देंगे, जिसकी वजह से तुम महंगी चीजें खरीदोगे और लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेंगे, जिससे तुम निडर हो जाओगे और आत्मविश्वास से भरे रहोगे। तुम अपने निर्णय मजबूती से लोगे, लेकिन साथ ही तुम्हारे शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे, जो तुम्हारे खिलाफ गंदी राजनीति खेल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जहां इतनी सारी आशीर्वाद होती है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मक भी आती है। जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले लोग भी होंगे। ये स्वाभाविक है। अपने मंगल को और अधिक प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना याद रखना। तुम्हारे मुंह से निकला कोई भी शब्द बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, चाहे अकेले में मुझसे शिकायत कर लो, पर किसी के सामने कुछ मत कहना। चुप रहना ही तुम्हें इस महीने ऊंचाई पर पहुंचा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से तुम्हारे शत्रु बढ़ सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर खर्चा करना बहुत जरूरी है। इस महीने में उन चीजों पर पैसा बर्बाद मत करना जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पैसे मांगे तो सोच समझकर ही उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी मदद करना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करके आर्थिक निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो ये महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। ब्रह्मांड तुम्हें हर तरफ से खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो। किसी भी कार्य को करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही घर से बाहर निकलना। इससे जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं वे सब छूमंतर हो जाएंगी। ये संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम धन्य हो गए हो, क्योंकि ये संदेश महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आया है। ये चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर मत जाना। जल्दी से महादेव के लिए एक लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। ये समय तुम्हारा है और तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक जाना जाएगा। तुम्हारे परिवार को भी इसी आशीर्वाद से पहचाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? इसका कारण ये है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम इस बात से अनजान हो, लेकिन ये संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी मदद की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को रोकना बंद करो और अपनी शक्ति को पहचानो। खुद पर संदेह मत करो। तुम क्यों अपनी आंखों से नाराज हो और अपने निर्णय पर संदेह करते हो? ये समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने निर्णयों पर विश्वास करने का। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत सी लगने लगी है, जैसे वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही हो। जितना ही तुम अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ते हो वे तुमसे उतनी ही दूर चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ताकि तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूरा होते देखो। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वो तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मान शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के सामने नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं पर वापस भेज दूंगा, जिससे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। इस आशीर्वाद को पाने के लिए बा के साथ लिखो और अपनी शिव जी को धन याद करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम जल्द से जल्द सफल हो जाओ और अपने अपनों की खुशियों में भागीदार बन सको। मेरी एक बात विशेष ध्यान से सुनो। हम सारा दिन अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो
तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे प्रिय बच्चे अधलोग ये भूल जाते हैं कि वे वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। आकर्षण का ये नियम सदैव काम करता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करना चाहिए। ऐसा सोचो कि तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। कल्पना करो कि तुम अपने सपनों के महल में रह रहे हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोचने का विषय होना चाहिए। 111 के साथ लिखो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 787 के साथ लिखो, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगेगा। जब तुम स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, बोलना और संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने लगेगा। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और ब्रह्मांड की तरंगे उसे तुम्हारे पास लाने के लिए तुरंत कार्य करने लग जाएंगी। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन आनंदित होगा। उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा गुप्त शत्रु तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बार बार परेशान करता है। मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारी बुराई करते हैं। उन्होंने कई बार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी भूमि विवाह के जरिए। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर टाइप करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। वे सदैव अपनी गंदी सोच से तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। वे खुद को समाज में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा बुरी चीजों और बुरे लोगों को अनदेखा किया है और इसीलिए तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम ये बात जानते हो? तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाला है, क्योंकि अब उसे तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ना जाने कितनी गंदी चालें चली, लेकिन अब वो समझ गया है कि उसके किसी भी षड्यंत्र में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। ना ही उसकी चालें तुम्हें मानसिक तनाव दे पाती है, क्योंकि तुम मौन रहते हो और उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारी शांति और धैर्य के कारण अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और वे धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में धन के भंडार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार को वर्षों से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग लंबे समय से बीमार थे उन्हें भी स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आएंगी और घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा और तुम्हारा तन और मन आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, हजारों शत्रुओं के होते हुए भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया और इसीलिए अब तुम्हें मेरा न्याय दिखाई देगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और दूर चले जाएंगे। वे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा सुनना। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दो और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो। मैं जानता हूं तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो। तुमने कहा, महादेव जी कब आएंगे, आप कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करेंगे, कब मुझे सुकून की नींद देंगे, कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। महादेव जी अब और सहन नहीं होता अकेले ये सब मुझसे और नहीं देखा जाता। तुम्हारे इस पुकार पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूं अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करो। अब तुम सुकून की नींद सो सकोगे।
क्योंकि अब तुम मेरी गोद में रहने वाले हो। मैं तुम्हें हर बुरी नजर और हर षड्यंत्र से बचा कर रखूंगा। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे कंधों से ये बोझ मैं उतार दूंगा। अब हम दोनों बहुत रो लिए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुमने मुझे रो रो कर पुकारा और अब मैं भागा भागा तुम्हारी ओर आ रहा हूं। मुझे अब और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोता रहे। अपनी सारी परेशानियां मुझे सौंप दो, अपनी हर दिक्कत हर दुख मुझे दे दो। अपनी महादेव को सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाओ और सुकून से सो जाओ। आज कुछ भी मत सोचो, बस ये जानो कि महादेव आ गए हैं और अब सब संभालेंगे। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में है उन्हें एक पन्ने पर लिखो और उसमें आग लगा दो, उसे हवा में उड़ जाने दो और कहो, महादेव आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई। अब आप सब कुछ संभाल लो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। तुम सच कहते थे कि महादेव आएंगे और देखो जिस दिन मैं आया उस दिन मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये काम करके निश्चिंत हो जाओ और सुकून से सो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाओ, आंखें बंद करो, कुछ भी मत सोचो, बस ये महसूस करो कि महादेव तुम्हारे पास है और अब तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे हर संकट का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का अंत कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी जिसमें सुकून और खुशियां होंगी। जितना तुम रोए हो उतना ही मैंने भी तुम्हारे लिए रोया है। मेरे प्रिय बच्चे, हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता था। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब एक छोटा बच्चा किसी चीज की जिद करता है तो उसके माता पिता उसे तुरंत वह चीज नहीं देते। उसे सबक सिखाया जाता है, धैर्य रखना सिखाया जाता है। अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो समझो कि मेरे भी कुछ फर्ज है तुम्हारे प्रति। तुम्हें परिपक्व बनाना, तुम्हें धैर्य और सच्चे मूल्यों का पाठ पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मेरा बच्चा सही राह पर चले, बस यही मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वे भी तो रोते हैं ना, वैसे ही मैं भी रोता हूँ। जब तुम मेरे द्वार पर आकर आंसू बहाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ इसी जीवन में हासिल कर लेना है और कोई अवसर तुमसे छूट ना जाए। जब तुम किसी चीज में असफल होते हो या उसमें देरी हो जाती है तो घबराहट तुम्हें घेर लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाया है और हर किसी का ध्यान रखा है। अपने भले के साथ साथ तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचा है। तुमने यही सपना देखा है कि तुम्हारा काम ऐसा हो जिसमें सबका भला हो। तुम दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए हैं कि तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र तुम्हारी खुशियों को छीन सकता है। ये लिखा हुआ है और होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन में लाख बाधाओं के बाद भी तुम्हें वे सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम हमेशा मुझसे यही पूछते हो, महादेव बाकी सबको इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे खुद यही मांगा था कि तुम्हें कभी अपनी किस्मत से कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को तुम्हारे कारण शांति मिलेगी और यही वजह है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वे बहुत कुछ बन गए, लेकिन उनके पास वो सम्मान नहीं था। समाज में उन्हें कोई खास इज्जत नहीं देता था। लोगों को लगता था कि वे केवल अपनी अच्छी किस्मत के कारण ऊंचे स्थान पर है। उन्हें परिश्रम का अर्थ पता नहीं था। वे नहीं जानते कि एक के दिल का दुख क्या होता है। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, इसलिए उन्हें दूसरों की कदर नहीं है। वे दूसरों से तमीज से बात नहीं करते। यही कारण है
कि तुम्हें संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोगों जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक हो और दूसरों का दर्द समझते हो। तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें तुम्हारा भला हो, और साथ में दूसरों का भी। तुम्हें दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाए। यही वजह है कि तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो, और तुम वो जरूर करोगे। तुम्हें सफलता भी मिलेगी, और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो 440 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगे। मेरे मन में बहुत सारे आइडिया है और मैंने कई योजनाएं भी बना रखी है, पर जब अकेले कुछ करने की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा मार्ग अपनाओ, और इसी उलझन में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में वे चीजें होकर रहेंगी जिनके सपने तुम देख रहे हो। ये सपने व्यर्थ नहीं है। मैं ही तुम्हें वे सपने दिखा रहा हूं और यही संकेत दे रहा हूं, इसलिए तुम उन्हें देख रहे हो। ये संदेश मैंने तुम्हारे लिए भेजा है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करते रहो। एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में, उसी रास्ते पर जहां तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, एक रोशनी की किरण दिखाई देगी और तुम समझ जाओगे। बस मेहनत करना मत छोड़ो, हार मत मानो, अपने आत्म बल को गिरने मत देना। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो और हमेशा से ही तुम्हारा मुझ पर गहरा विश्वास रहा है। उस विश्वास को मत टूटने देना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, बस चलते रहो। उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे महादेव का वचन है। तुम्हारे जीवन में जो सपने तुमने देखे हैं वे सभी पूरे होंगे। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। कि किसी को दुख पहुंचाओ तो पहले सोच समझ कर निर्णय लेना। अपने आप को उस स्थिति में रखकर देखना और सोचो कि अगर तुम होते तो तुम्हें कैसा लगता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम दूसरों का दर्द समझते हो। तुम कभी किसी को दुख देना नहीं चाहते, इसीलिए तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करते रहना। गलत लोगों का साथ छोड़ दो। तुम देखना, जब तुम ये सब समझोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी सही और गलत का भेद तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा। जीवन की हर कठिन राह पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। खुद को कैद मत करो। हर कोई तुम्हारे साथ सदा नहीं रह सकता। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम हारी जिंदगी में आते हैं और उनका समय पूरा होने पर वे चले जाते हैं। उनकी प्यारी यादों को संजो कर रखो, उन्हें याद करो। हर किसी की अपनी राह होती है, अपनी मंजिल होती है। हर किसी के अपने कर्म होते हैं और ये दुनिया भिन्न भिन्न तरह के प्राणियों से भरी हुई है। हर किसी का जीवन अलग होता है। सब एक साथ नहीं चल सकते और ना ही सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। जब तुम अपने फैसले को लेकर डगमगाहो तो याद रखना कि तुमने वो फैसला सही सोच समझ कर लिया है। जबकि परिणाम सामने आएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार का कड़वा सच है कि यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग उन्हें भूल जाएं, लेकिन एक गलती भी अगर हो गई तो वही याद रह जाएगी। इसलिए लोगों की बातों से अपना मन छोटा मत करो। अब अपने लिए इस संदेश को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम अपने जीवन में आई परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, लेकिन चाहकर भी तुम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना और भलाई करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ अगर लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन और उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन वही जल बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। इसलिए
स्वयं को बदलने का प्रयास मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत रखो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और इसे शेयर कर दो। मैं निरंतर देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्वभाव कितना उदार और प्रेम से भरा हुआ है। तुम स्वयं दुख सह लेते हो, लेकिन अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक मासूमियत और बालपन है। तुम बेजुबान के प्रति इतनी करुणा रखते हो कि कभी कभी तो अपना धन भी किसी भूखे जानवर को खिला देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव जी आप सबसे एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब करना महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में सदा सर्वदा बनाए रखेगा। तुम्हारे इस छोटे से कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव की पूजा करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। सही समय पर पूजा करना विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार के दिन महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। पूजा में शुद्धता और भक्ति का होना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आता है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीष हमेशा आपके साथ रहे तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की दया और आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। वे हमेशा अपने भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं और हर कठिनाई को आसान बनाते हैं। उनकी भक्ति से जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की दया और आशीर्वाद आपके जीवन में हर कदम पर आपके साथ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आपको महादेव की कृपा के बारे में और जानकारी मिलेगी और आपकी भक्ति और गहरी होगी। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें सच्चे दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में महसूस होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए ये मौका है कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें बताएं कि आप कैसे महादेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। महादेव की कृपा और आशीर्वाद जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। उनकी पूजा और भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। महादेव की उपासना से हर समस्या का समाधान होता है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त तो होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव जी का संदेश को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े महादेव की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वो हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को ये विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है मेरे प्रिय बच्चे? यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा
और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वो शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वो हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेट ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति अनुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया, चाहे वो रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडे को यमराज के चंगुल से बचाना। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर है और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य दे देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यदि तुम इसे नाराज कर देते हो तो ये तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपने कार्यों को बड़ी सावधानी और चतुराई से करना होगा और किसी को भी ये नहीं बताना कि मेरे पास महादेव जी की वह दिव्य और प्रचंड शक्ति है जो मेरे हर कार्य को सरलता से पूर्ण करती है। मैं आज जहां पहुंचा हूं वो इसी शक्ति की बदौलत है, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। ये सब तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होगा और उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो वास्तव में तुम्हारी है। इन्हें इस प्रकार स्वीकार करो कि वे कभी तुमसे दूर ना हो। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो और तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरा स्मरण करना है और कहना है, प्रभु मुझे आपकी दी हुई शक्ति की आवश्यकता है, कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाले। ऐसा कहने पर मैं स्वतः ही तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे अनुसार व्यवस्थित कर देगी। मेरी ये शक्ति तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां लाएगी। जहां तक संभव होगा वो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक तुम अकेले नहीं पहुंच सकते। अब से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी ये प्रचंड शक्ति सदैव है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुमसे कोई भूल हो जाती है तो वह तुम्हें सावधान करेगी और बताएगी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए मेरी इस शक्ति को हमेशा प्रसन्न चित्त और सुरक्षित रखना ताकि वह तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े।
मैंने ये शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजी है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और तुम्हारी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें सफल बना सके। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज के समय में यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तभी तुम्हारी जीत निश्चित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को मजबूत और साहसी बनाना होगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना ही तुम्हें विजय बना सकता है। प्रिय बच्चा, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी दिव्य शक्ति को कैसे संभालना है। तुम्हें रोजाना मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना होगा और पूजा और अर्चना करनी होगी। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है वे तुम्हारे भले के लिए है। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोच है कि किसी और को वो नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई है वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए ये शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए ये शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए त्राह रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चा, तुम्हें अपनी अंत आत्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है ताकि वो कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाथ टाइप करो, लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की है और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए उन्हें सही तरीके से संभाल और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों
और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी भूले तो तुमसे हुई है उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाई हो से बेरहते हैं लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव जी को स्वीकार करते हो? अगर हाँ तो हाँ लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। ये संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में तुम्हारी मदद करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटके बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन तुम पर इतना कठिन हमला नहीं करता। वो जानता है कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं और शत्रु को महादेव के हाथों से अधिक किसी चीज का भय नहीं है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वो मेरी अनुमति से नहीं करेगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन इसमें खुशी, चमत्कार और सुंदरता भी मौजूद है। अपने ध्यान को अच्छाई पर केंद्रित करो, क्योंकि यही संसार तुम्हें प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मुझे तुमसे प्रेम है, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे बल्कि सुरक्षित रहोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी कहते हैं, जब तुम नीचे होगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं जो टूट गया है उसे फिर से स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना डरो। याद रखो, जो तुम्हें असंभव लगता है वो मेरे लिए सरल है। मेरे मार्ग पर चलो और शिक्षा प्राप्त करो। सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाऊंगा। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करे। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। है महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपसे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वो वित्तीय भौतिकवाद या हो कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दे और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दे। तुम्हारा कल्याण हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्त को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेख वापसी में देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आप गिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है, संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है
तो मेरी बात दोहराई, मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या थी। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में पूरे 10 करोड़ का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 888 टाइप करें और इस वीडियो को उन 5 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वो महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। बस मेरी मदद मांगी और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और मैं रम से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय सर और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जू रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मैं उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखा देंगे। ये सब महादेव जी के नाम पर। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, ये जान जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के सार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं पुनीत जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान सुने। मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप का काल भैरव की कथा है। ये एक पुरानी कथा है। इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएंगे। ये कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसे एक बार जरूर सुने। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार सर्वण ब्रह्म हूँ। वर्टिकल बार ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभु प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और अपना प्रभु स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक युद्ध करने लगे। अंत वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत जाए इस प्रकार प्रकट किया। अरविंद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है,
वो एक रुद्र रूप ही है वर्टिकल बाहर यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता सबका दृष्टा वो एक से भी है। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरना है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्र्यंबक शिवजी ही है। वर्टिकल बार अथर्व वेद जिसकी भक्ति से साक्षात का होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि भ्रम है, वे केवल एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बता हुए नित्य सेवा से रमन करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूली धूसर प्रेमनाथ कोए धारी करवा वस्ती वृत वाहिनी संग शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर आर ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए। तुम अज्ञानता वश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुन शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तक काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भने अपनी अपनी उंगली के नाका अग्रसर ब्रह्मा जी का पर सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बार शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जही काश की ओर चले। ब्रह्मा हत्या उनके पीछे पीछे हो जा चलो। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। वर्टिकल बाहर विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने हाथ से चिंता और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल चंद तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सभी पिंडदान और देव पिप करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल शिव जी का संदेश सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। ये संदेश तुम तक पहुंचाना तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगा और समझा होगा। जब भी तुम संध्या काल में सोते हो उससे पहले कई बार गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद कर हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहां पर कमजोर पड़ रहे थे वहां एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो। कमजोर इंसान नहीं होगा। किसी के तोड़ने पर टूट जाओ समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान है जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अपने अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम ये करोगे जैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, क्योंकि जैसा महसूस करते हैं वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार गते रहोगे तो निश्चित ही वो तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकता है, तुम कमजोर पड़ सकते हो। और यदि तुम खुद को वर्ष समझकर ये ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो इस बात का विश्वास रखना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही
तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इसके साथ ही सोचने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हावी रहे और वही एक शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। और वह प्रातः काल उठते ही, उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितनी बार तुम्हारा मन ज्यादा परेशान हो, बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। कुछ दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें ये संदेश मिल रहा है, ये वास्तव में एक शुभ संदेश मात्र नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा एक ऐसा संकेत है जो परिवर्तन का सूचक है, जो ये सूचित कर रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने ही वाला है, जो तुम्हारे अग्रसर होने की चेतावनी समस्त ब्रह्मांड में भेज रहा है। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता से भरी हुई नई लहरों को प्रवेश करा रहा है। ये केवल तुम्हारे लिए सकारात्मकता का प्रवेश मात्र नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे शत्रु को उनके पतन की राह भी दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानते हूं कि तुम्हारे भीतर कैसी बेचैनी आप पनप रही है। मैं जानता हूं कि तुम कैसे प्रेम के लिए छटपटा रहे हो, लेकिन ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें खेल बनाने वाला तुमसे आनंद ले रहा हो और बदले में तुम्हें पीड़ा प्रदान कर रहा हो। वास्तव में ये एक जंग है। ये खेल से बहुत आगे बढ़कर के चीज है। ये जीवन एक जंग की तरह है, एक युद्ध के मैदान की तरह है, और यहाँ पर वही खुद लड़ सकता है, वही विजय को प्राप्त कर सकता है जो स्वयं को एक योद्धा की भांति देखता हूं, स्वयं को एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी की भांति समझता हूं जो जीतने के लिए ही बना है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य स्वयं को हारा हुआ, गिरा हुआ या नीचा दिखने वाला कोई नहीं समझता है, वो चाहकर भी विजय की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। बटन उसके रगों में बस जाती है और तत्क्षण वह अपने हाथों के कलम से ही अपनी किस्मत को रोम देता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे वीर योद्धा की भांति संसार में लड़ते आए हो, जो हार मानने को तैयार नहीं चाहे। राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन तो उनमें से नहीं हो जो बिना लड़े ही हार मांग कर अपना समर्पण कर देते हैं, जो ये स्वीकृति कर लेते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कई बार तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें इतना छोछम मालूम पड़ता है कि तुम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो। गई बार तुम लोगों को अथाह प्रेम देने के बावजूद भी प्रेम की एक बूंद को तरस जाते हैं। कई बार अपार धन खर्च करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में धन का अभाव पनप जाता है, लेकिन ये सब तुम्हारे जैसे योद्धा को मजबूत बनाने की एक श्रृंखला मात्र है। ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अंग नहीं है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, ये वास्तव में वो समय है जिससे तुम्हें अपने हाथों से रेत की तरह बच जाने देना है, और फिर जो बचेगा वो संपूर्ण जीवन होगा। फिर जो मान होगा वही अनंत जीवन का एक प्रगतिशील मूर्त रूप होगा। मेरे बच्चे, अब सच्चाई की जीत होने वाली है। सत्र की इस घड़ी में अब सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्यों की जीत होगी। अब तक ये सत्र उन लोगों को अपने के पर पछताने का मौका और सबक सिखा रहा था, ऐसा सबक दे रहा था जो आगे बढ़ने को लालायत है, जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। इसलिए अब तक इस सत्र में तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया कि चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों आई हो, इस सत्र में तुम्हारे पास अब तक बहुत सी समस्याएं आई हैं, लेकिन तुम भीतर से मजबूत भी बनते गए हो। मेरे बच्चे, ये भी महसूस करो, इतनी तकलीफ के बावजूद भी तुम पर कोई आंच नहीं आई। तुम अभी भी जस के तस बने हुए हो, तुम अभी भी सच्चाई के साथ हो, तुम अभी भी धर्म के पक्षधर हो, तुम अभी भी विजय की राह पर ही आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, अब सत्र का नया द्वार चालू हो रहा है, और जब यह द्वार प्रारंभ हो रहा है तो इसमें उन पुण्य आत्माओं को प्रथम दृष्टि में उठा लिया जाएगा, प्रथम दृष्टिया उनका उद्धार किया जाएगा, जो वास्तव में पूर्ण रूप से अपने हृदय को स्वच्छ करते हुए दिव्य आत्मा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल शिव जी का संदेश सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।